हेलो दोस्तों, मेरा नाम रवि कुमार है। हम लोग आ गए हैं फिर से अपने बिहार दरोगा प्रीवियस ईयर को लेके, और ये जो क्वेश्चन पेपर है 2018 के रहने वाला है, बिहार एसआई प्रारंभिक परीक्षा 2018। और इससे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन सीरीज जो चल रहा है हम लोगों का, वो भी देखिएगा। 5R+ भी आने वाला है और हमेशा आपको मिलता रहेगा क्वेश्चन, तो कृपया इससे आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदा होगा। चलिए पहला क्वेश्चन लोग पढ़ते हैं। क्या कहता है कि सत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य शैली है? तो असम राज्य का नृत्य शैली है। और किनके द्वारा? तो 15वीं शताब्दी में शंकर देव के द्वारा शुरू किया गया था, जो कि असम के महान वैष्णव संत थे। याद रखिएगा। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया था। देखिएगा, ध्यान दीजिए वाली बात है। अगर भारत सरकार द्वारा बोलेगा प्रथम, तो भारत का ही वही है, तो सिंदरी हो जाएगा। लेकिन वही बोलेगा ना कि भारत में पहला उर्वरक, मतलब कि दूसरे देशों के द्वारा भारत में, तो हो जाएगा रानीपेट में, तमिलनाडु 1906 में ही किया गया था। यह 1951 में किया गया था। याद रखिएगा, सिंदरी 1951 में किया गया था, लेकिन रानीपेट जो तमिलनाडु बोलेगा 1906 में ही किया गया था। एक अमेरिकन कंपनी थी। चलिए, किसी तत्व के समस्थानिक से क्या तात्पर्य है? तो याद रखिएगा, समस्थानिक से तात्पर्य ये होता है कि जिसका परमाणु संख्या समान हो, C612, C613, C614, कार्बन डेटिंग भी इसको बोलते हैं। तो इसका क्या है? देखिएगा, परमाणु संख्या क्या है? समान है, लेकिन भार संख्या क्या है? विभिन्न है। तो उस तत्व की जिनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, है ना, द्रव्यमान संख्या समान नहीं हो सकता, ये गलत है। परमाणु संख्या भी अलग नहीं हो सकता, ये भी गलत है। ये और डी याद रखिएगा। चलिए, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी? तो गुरु अंगद देव ने किया था। और अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ की रचना की थी। याद रखिएगा, कौन ग्रंथ की? आदि ग्रंथ की रचना किया था। और ये 5वें गुरु थे। गुरु रामदास के पुत्र थे। गुरु अंगद दूसरे थे। गुरु नानक जो थे प्रथम थे। गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु थे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार 10वें गुरु के नाम आप लोग याद कर लीजिएगा सीरीज से। याद रखिएगा, पहले गुरु नानक हो जाएंगे, है ना, गुरु नानक हो जाएंगे, फिर गुरु अंगद हो जाएंगे, तीसरे गुरु कौन हो जाएंगे? रामदास अमरदास हो जाएंगे, है ना। तीसरे गुरु कौन हो जाएंगे? अमरदास हो जाएंगे। फिर चौथे गुरु हो जाएंगे रामदास हो जाएंगे। आपके चौथे गुरु कौन हो जाएंगे भाई? रामदास। 5वें गुरु अर्जुन देव हो जाएंगे। 6ठे गुरु आपके हरगोविंद हो जाएंगे। 7वें हरकिशन हो जाएंगे। हर राय हो जाएंगे। 8वें हरकिशन हो जाएंगे। उसके बाद से 9वें तेग बहादुर हो जाएंगे, 9 नंबर के। और 10वें गुरु गोविंद सिंह हो जाएंगे। तो ये 10 गुरु आपके हो गए हैं। चलिए आइए 5 नंबर क्वेश्चन में फटाफट हम लोग कर रहे हैं इसको, और आप लोग भी इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान देके पढ़ेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आने वाले समय में पूछे ही जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न वक्तव्यों पर विचार करें, सही उत्तर चयन करें। चलिए देखते हैं। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ 12मासी नदियाँ हैं, एकदम सही है। हिमालय से उद्गम स्रोत हिमालय में स्थित होता है, ये भी सही है इसका है। तो ए आर दोनों सही और आर ए की पुष्टि करता है, तो क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा अपना। आइए, किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनाने के लिए कितने राज्यों में होना चाहिए? तो सिंपल सा 4 राज्यों में होना चाहिए। याद रखिएगा। एक और इसमें बातें, कुछ महत्वपूर्ण बातें जो पढ़ लेते हैं। चुनाव चिन्ह आरक्षण व आवंटन आदेश 1968 के अनुसार किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में निर्वाचन आयोग द्वारा तभी स्वीकृति प्रदान की जाती है जब निम्नलिखित 3 शर्तों में से कोई एक पूरी होती है। तो क्या क्या होता है 3 शर्तें? देखिए, उस राजनीतिक दल द्वारा खड़ा किए गए प्रत्याशी को चिन्ह 4 या अधिक राज्यों में गत लोकसभा चुनाव या उन राज्यों की विधानसभा में पड़े कुल मतों का वैध मतों का कम से कम 6% मत, और साथ ही कम से कम 4 लोकसभा सीटें हो। उस दल को लोकसभा की कुल सदस्य संख्या कम से कम 2% सीटें प्राप्त हो। ये सदस्य कम से कम 3 राज्यों में चुने गए हो। उस दल के कम से कम 4 राज्यों से अधिक स्तरीय दल की मान्यता प्राप्त हो। चलिए, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत की प्रथम सहकारी आंदोलन स्टार्ट हुआ था? तो कृषि ऋण में हुआ था 1904 में। याद रखिएगा।
प्रथम सहकारी आंदोलन कहाँ हुआ था? कृषि ऋण में। निमो बागजो बांध सिंधु नदी पे है ना, निमो बागजो बांध कहाँ है? सिंधु पे है। किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्राय है? तो सिंपल सा है, इसका केवल मुद्रा में वृद्धि नहीं भाई साहब, केवल मुद्रा में गिरावट नहीं, गिरावट के साथ वस्तु में मूल्य में वृद्धि हो जाएगा। केवल मूल्य में वृद्धि नहीं भाई, वस्तु में वृद्धि नहीं, मुद्रा में गिरावट और वस्तु में वृद्धि हो जाएगा। ये दोनों को मिला लेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में कौन सी पार्टी या संगठन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा नहीं किया गया था? तो याद रखिएगा, दलित मुक्ति मोर्चा। समान रूप से भारत में प्रति 5 वर्ष के बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। तो वित्त आयोग 280 आर्टिकल, याद रखिएगा आर्टिकल नंबर 280। तो राज्यों की वित्तीय स्थिति निर्धारण करने के लिए केंद्रीय वित्तीय स्थिति नहीं, केंद्रीय और राज्य दोनों हो जाएगा राजस्वों का। चलिए आइए आगे पढ़ते हैं। केंद्रीय सरकार की वित्तीय समाधान निर्धारण करने के लिए नहीं, केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारण करने के लिए। मतलब कि संघ में जो राजस्व वसूलाता है या जो जमा होता है राजस्व, उसके अंश में, उस अंश में किन किन राज्यों के बीच में कितना बंटवारा होगा, मतलब केंद्र का उसमें क्या हिस्सा होगा, राज्य का क्या हिस्सा होगा, ये उसमें निर्धारित किया जाएगा। ओजोन क्षेत्र से तात्पर्य क्या है? तो देखिएगा, ओजोन परत पहले है कहाँ? तो क्षोभ मंडल में और समताप मंडल में। तो याद रखिएगा, तो कौन सा संयंत्र तरल पदार्थ को विशिष्ट रूप को मापता है? तो हाइड्रोमीटर मापता है। आइए सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो कह रहा है रेलवे उपकरण आपका हो जाएगा भिलाई, मोटर वाहन जबलपुर, पोत निर्माण कोची, साइकिल लुधियाना। आंसर हो जाएगा ए। आइए आगे बढ़ते हैं। पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित करते हैं तथा उसे प्रभावित कर देते हैं। भाई साहब प्रोटीन में परिवर्तित करते हैं, याद रखिएगा। ये तो हमेशा पढ़ते हैं कि मुक्त नाइट्रोजन को जो होता है क्या करता है, पौधे अवशोषित करते हैं, उनके जड़ जो दाल वाले पौधे होते हैं मैक्सिमम, वो उसको मुक्त नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित करते हैं और फिर अवशोषित करने के बाद क्या करते हैं, उस नाइट्रेट को किस में परिवर्तित करते हैं भाई साहब? प्रोटीन में परिवर्तित करते हैं। आइए आगे के क्वेश्चन नंबर पर ध्यान देते हैं। हवा में परागण को कहते हैं क्या? वायु परागण कहते हैं। पता ही आपको, ज़्यादा हार्ड नहीं था ये। युवा जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एक कौशल विकास कार्यक्रम है, किसके द्वारा आरंभ किया गया था? तो ये दिल्ली पुलिस के द्वारा आरंभ किया गया था। आइए, केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? तो जम्मू एंड कश्मीर है। और बोलेगा वही केसर का मुख्य उत्पादक देश कौन सा है? अगर देश बोल देगा तो ईरान है पूरे वर्ल्ड में। जल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता है? याद ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे नष्ट नहीं करता है, ये गलती आप लोग मत कीजिएगा। थोड़ा क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा तो समझ में आएगा। तो कौन नहीं करता है? तो निष्पयन नहीं करता है। उबालना जो होता है मार देता है, कुलीकरण भी सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देता है, प्रावैनिकरण तो कर ही देता है। चलिए, NSDL का पूरा नाम क्या है? तो नेशनल सेफ्टी डिपॉजिटरी लिमिटेड नहीं, नेशनल सिक्योरिटी डेवलपमेंट लिमिटेड नहीं, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड हो जाएगा इसका आंसर। देखिए आगे कहीं मिल जाए हम लोगों को। हाँ यहाँ है, देखिए 4 नंबर में नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड होगा, है ना। NSDL का फुल फॉर्म ये हो जाएगा आपका नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, याद रखिएगा। कीट वंश में होने वाले खुजली किसके कारण होता है? भाई साहब फॉर्मिक अम्ल के कारण होता है। चलिए हम आगे देखते हैं किसके कारण होता है? फॉर्मिक अम्ल के कारण होता है। निम्न हस्तियों में से कौन रंगकर्मी है? आइए ध्यान देते हैं। तो इसमें हो जाएगा नसरुद्दीन शाह है, गिरीश कर्नाड है, डॉली ठाकुर है, मकरकंद देशपांडे भी है। इसमें चारों आंसर हो जाएगा, यानी उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। चलिए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्र उद्यान कहाँ स्थित है? भाई साहब पोर्ट ब्लेयर में। कहाँ स्थित है? पोर्ट ब्लेयर में। अच्छा याद ध्यान, यहाँ पे पोर्ट ब्लेयर जब आ ही गया है, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि अंडमान निकोबार को कौन डिग्री चैनल अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल अलग करता है।
अंडमान उत्तरी में और निकोबार। कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है? तो भाई साहब द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण। याद रखिएगा, कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है? तो द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो याद रखिएगा, भूमध्य रेखा जो होता है मैक्सिको से होकर गुजरती नहीं है ना। केन्या होती है, इंडोनेशिया, ब्राजील ये होती है। आइए एक बार नाम आपको पूरा हम बता देते हैं। भूमध्य रेखा इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, गैबोन, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, कांगो सोमालिया है ना, चेक गणराज्य, इंडोनेशिया आदि से गुजरती है। मैक्सिको भूमध्य रेखा पे नहीं पड़ती है। याद रखिएगा, अफ्रीका एक ऐसा कंट्री है जिसे मकर रेखा, हाँ, कर्क रेखा और जीरो यानी विषुवत रेखा, ये तीनों लाइन क्या होती है? गुजरती है। विश्व इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई थी? तो याद रखिएगा 6 अगस्त 1945 को, और एक दूसरा कब हुआ था? 9 अगस्त 1945 को। ठीक है, हिरोशिमा पर और नागासाकी पर। हस्तांतरण मूल्य का संबंध किससे है? आइए, समान दबाव के मूल्य निर्धारण से, सरकार के बजट से, कर एवं लेखन से, एक खाते के दूसरे खाते में प्रशासन नहीं, कर एवं लेखांक से। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल द्वारा की जाती है? भाई साहब सिंपल सा आंसर है, उत्तर प्रदेश का है। आपको हमेशा एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, सब रिपीटेशन क्वेश्चन है। गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? तो भाई साहब पाली थी। याद रखिएगा, है ना। विश्व एड्स दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। अच्छा ध्यान दीजिएगा आप लोग, थोड़ा क्वेश्चन से जो लोग हम लोग भी 3-4 सीरीज कर चुके हैं पिछले, तो याद रखिएगा गौतम बुद्ध, हाँ, उसका से दिवस, डे, ये सब क्वेश्चन ना बार बार रिपीटेशन हो रहे हैं। तो कुछ गौतम बुद्ध के बारे के टॉपिक में तो अच्छा से पढ़ ही लेना हम लोगों को, साथ में जैन धर्म भी पढ़ना है, इन सब चीज़ों को थोड़ा अच्छे से कवर करना है। बाकी करंट वरेंट हो गया। आगे आइए, निम्नलिखित में से कौन सा रक्षा मंत्रालय का विभाग है? तो ध्यान दीजिएगा इधर से एक बार। रक्षा विभाग, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, रक्षा उत्पाद विभाग, रक्षा वित्त विभाग। देखिए वित्त विभाग को छोड़ के बाकी सारे विभाग जो इसमें ऑप्शन में है हम लोग के, ये तीनों रक्षा विभाग के अंग है या विभाग मंत्रालय के अंदर आता है, लेकिन रक्षा वित्त विभाग नहीं आता है। इसका आंसर हो जाएगा ABC हो जाएगा। आइए, निम्नलिखित में से किस शहर में बांग्लादेश द्वारा, है ना, क्या कहते हैं, बांग्लादेश द्वारा नया कूटनीतिक केंद्र डिप्लोमेटिक स्टेशन खोला जाएगा? तो कहाँ खोला गया? बांग्लादेश द्वारा चेन्नई में खोला गया है ना। आगे आइए, फुटबॉल में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2017 से किसे सम्मानित किया गया है? तो फुटबॉल में ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया है 2017 का, तो किसको दिया गया इस बार? सैयद शाहिद हकीम को दिया गया है 2017 का। ये करंट अफेयर का है। बंगाल विभाजन को रद्द किया था तो भाई साहब हार्डिंग द्वारा किया गया था, लागू किया गया था कर्जन द्वारा 1905 में। याद रखिएगा, इसमें 3 डेट हम हमेशा बताते हैं आपको कि 3 डेट हमेशा याद रखिएगा। एक 20 जुलाई, उसके बाद एक 7 अगस्त और एक 16 अक्टूबर। ये 3 डेट हमेशा याद रखिएगा माइंड में। 20 जुलाई को घोषणा किया गया था, जिसके विरुद्ध में टाउन हॉल में, कलकत्ता के टाउन हॉल में 7 अगस्त को लोग जमा हुए थे, और 16 अक्टूबर 1905 को कर्जन के द्वारा घोषणा कर लागू कर दिया गया, और 1911 में इसी को रद्द कर दिया गया था। भारतीय रॉकेट से छोड़े गए विश्व में सबसे छोटा अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? तो भाई स्प्राइट्स, हाँ, पीने वाला नहीं, यान का नाम है। भारत में छोड़े गए रॉकेट विश्व में सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? स्प्राइट्स। भारत में पहली बार किसने वार्षिक आयन को अनुमतित किया था? तो दादाभाई नौरोजी ने किया था, याद रखिएगा। और ड्रेन ऑफ वेल्थ इन्हीं की एक थ्योरी थी। उससे बात साथ ही इन्होंने प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया कहा था। साथ ही इनकी किताब थी
पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, है ना, और इनको ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते थे। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फ्रंटियर गांधी किसके नाम से, किसको कहा जाता था? तो याद रखिएगा, खान अब्दुल गफार खान को, है ना, लाल कुर्ती आंदोलन से रिलेटेड थे। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी मामले को पुनः विचार के लिए मंत्रिपरिषद को भेजने की शक्ति प्रदान करता है? तो 44वां। सूचियों को सूची 2 से मिलान करना है। कौन किस देश से लिया गया है? आइए देखते हैं। यानी कि मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्धारण तत्व, संसदीय सरकार और केंद्र राज्य संबंध। आइए सिंपल सा है। तो मौलिक अधिकार लिया गया था अमेरिका से, तो 4 नंबर हो जाएगा। राज्य के नीति निर्धारण तत्व लिया गया था आयरिश संविधान से। हाँ, संसदीय सरकार जो लिया गया था आपका, कहाँ से लिया गया था? तो ब्रिटेन से। और के राज्य संबंध आपके कनाडा से। तो 2-1 तो केंद्र राज्य संबंध याद रखिएगा ना, अभी बता दिया था आपको ना हम। इसका आंसर होगा 2-1-3-4। तो 2-1-3-4 उल्टा कौन है? 2 यहाँ भी, 2 यहाँ भी, इसी आंसर हो जाएगा। चलिए किसे भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक नियुक्ति किया गया है? ये पुराना क्वेश्चन है, राजीव महर्षि को, करंट अफेयर का है। आइए 43 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे। सर क्रिक विवाद किन 2 देशों के बीच में है? तो भारत और पाकिस्तान में। याद रखिएगा, सर क्रिक विवाद किस में है? भारत और पाकिस्तान के बीच में। किस देश ने वर्ष 2050 तक पेट्रोल और डीजल कारों को बिक्री की पूरी तरह प्रतिबंध लगा देगा? तो इसका जो होगा ना, ये सबसे पहले ब्रिटेन के द्वारा बोला गया था। याद रखिएगा, इसमें आंसर तो नहीं दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऐप केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सड़कों पर रखरखाव के हेतु बनाया गया है? तो आरंभ। याद रखिएगा, कह रहा है कि कौन सा मोबाइल ऐप केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय, मतलब केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा सड़कों के रखरखाव के लिए बनाया गया। जो सड़क हम लोग देखते हैं उसके लिए आपको अप टू डेट वहाँ पर रहेगा। भारत के किस राज्य में यूएन पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो पश्चिम बंगाल को। ग्लोबल 100 इंडेक्स किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो ANFI के द्वारा। सॉरी, थोड़ा गलती हो गया, मिस्टेक हो गया। इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च एंड इंस्टीट्यूट के द्वारा क्या होता है? लागू होता है, हर साल जारी किया जाता है ग्लोबल इंडेक्स। ग्लोबल हंगर इंडेक्स इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा हर साल क्या किया जाता है? प्रकाशित किया जाता है। नांगल किसके लिए जाना जाता है? तो उर्वरक के लिए। दो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक रहा है? तो तमिलनाडु राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक रहा है। लूसी दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट किसमें है? इसका आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। आइए आगे हम लोग देख लेते हैं एक बार। इंडोनेशिया इसका आंसर हो जाएगा, लूसी। निम्नलिखित में से कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी? स्त्री शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह, लड़के एवं लड़कियों की विवाह आयु में वृद्धि करना, अस्पृश्यता की समाप्ति, छुआछूत की समाप्ति। तो इसमें कौन सी मांग नहीं थी? प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी। तो ये जो थी ना, अस्पृश्यता की समाप्ति मतलब छुआछूत की अंत, ये नहीं थी मांग। बाकी स्त्री शिक्षा था, विधवा पुनर्विवाह था, लड़के लड़कियों की विवाह में आयु वृद्धि करना था। भारत के लिए अमेरिका के कच्चे तेल का पहला नौभार शिपमेंट किस बंदरगाह पर पहुंचा है? तो पारादीप। याद रखिएगा, उड़ीसा का है ये द्वीप, पारादीप द्वीप पे पहुंचा है। रामनाथ कोविंद भारत के कौवे राष्ट्रपति थे? तो 14वें थे। रामनाथ कोविंद कौवे थे? 14वें थे। और बिहार के राज्यपाल थे ऐसे व्यक्ति जो कि राष्ट्रपति बने। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ एक बार, और ये अभी हाल फिलहाल में रिपीटेशन सेम क्वेश्चन हुआ था आपके
जैसे झारखंड एसएससी के पेपर में सेम था, यही चीज़ था। सूची को सूची 2 से मिलाना है। लोथल, रोप, राखीगढ़ी, कालीबंगा। लोथल जो है कहाँ पे आपका, रोपड़ कहाँ पे आपका, राखीगढ़ी कहाँ पे आपका, कालीबंगा आपका कहाँ में। तो लोथल आपको पता है कि डॉकयार्ड है, तो गुजरात में हो जाएगा लोथल, ठीक है। राखीगढ़ी आपका हरियाणा में हो जाएगा, है ना। कालीबंगा आपका राजस्थान में हो जाएगा, और रोपड़ जो हो जाएगा आपका पंजाब में हो जाएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए, लोथल गुजरात, रोपड़ पंजाब, राखीगढ़ी हरियाणा, कालीबंगा राजस्थान। भारत के संविधान के उद्देश्य की प्रस्तावना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये याद किया, उद्देश्य प्रस्तावना या उद्देश्य जो लागू हुआ था, मतलब कि पारित हुआ था, तो 13 दिसंबर 1946 के टाइम, 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था, जो कि 22 जनवरी, याद रखिएगा ये सब डेट, 1947 को लागू हो गया था। बाद में चल के यही प्रस्तावना बन गया था। आइए, तो इसके बारे में हम लोग कुछ पढ़ लेते हैं। उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है। उद्देशिका स्रोतों को इंगित करती है जहां से संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है। तो तीनों क्या हो जाएगा इसमें, सही है। ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं होता प्रस्तावना, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पेटेंट के संदर्भ में सही है। याद रखिएगा, पेटेंट के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। पेटेंट एक विशिष्ट प्रकार का, है ना, नहीं है, अधिकार है जो किसी आविष्कार को, कोई उत्पादन या प्रक्रिया जो किसी कार्य को नए तरीके से करना के लिए प्रदान किया जाता है। एकदम सही बात है। पेटेंट अपने मालिक को उसके आविष्कार की सुरक्षा करता है, प्रदान करता है, सही है। वो अनंत समय के लिए क्या जाता है, नहीं भाई साहब। पेटेंट मालिक के पास यह अधिकार है कि वो यह निर्धारित कर सके कि वो आविष्कार कौन इस्तेमाल कर सकता है, ये भी सही है। तो केवल इसका आंसर सी गलत हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से लेकर डेल्टा तक गुजरती है। तो याद रखिएगा, चीन, भारत एवं बांग्लादेश। चीन में इसको सांगपो नदी के नाम से बोलते हैं, मतलब पवित्र नदी। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत की सीमा से नहीं लगता है। तो भैया चीन लगता है, बर्मा भी आपका लगता है, म्यांमार, भूटान भी आपका लगता है, और ताइवान जो आपका नहीं लगता है। यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल कौन है, ये आपके करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा इसको। उस टाइम में थे इरिन बोकोवा। किस राजनीतिक ने द कोलियंस ईयर 1966, 2012, द कोलिशन ईयर 1966, 1996, 2012 नामक पुस्तक लिखी है। तो भैया प्रणब मुखर्जी ने। चलिए आइएगा, हम देखते हैं और बुक भी नाम याद करना हम लोगों को। लोकतंत्र के बारे में निम्नलिखित तत्वों पर विचार करें। इनमें ए ऑप्शन क्या, कथन क्या कहता है, इनमें लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन होता है। लोकतंत्र में वर्तमान में सत्तासीन लोगों के हराने की संभावना काफ़ी होती है। प्रत्येक मत का मूल्य एक ही होता है। उपयुक्त तत्व में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें से आपका याद रखिएगा, ए और सी जो है कथन सही है, बाकी कथन जो है बी आपका गलत है। ए और सी सही है और बी जो है आपका गलत है। आइए, सकल घरेलू उत्पाद को किसी के सभी के मूल्य के रूप में परिभाषित किया गया है। तो किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं की एवं सेवाएं, किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित वस्तुएं एवं सेवाएं, किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुएं, किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित वस्तुएं। देखिए इसमें क्या होता है, जीडीपी में कि एक वर्ष के भीतर भारत या किसी भी एक क्षेत्र के अंदर उत्पादित वस्तु और उस अंतिम मतलब कि लास्ट उस ईयर के जो प्रोडक्शन होगा उस सेक्टर में और उस सर्विस, ये दोनों को ऐड करने के बाद जो उसमें पैसा रुपया जो होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं,
GDP कहते हैं, सिंपल सी भाषा में। आइए, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा है स्पेशल ड्राइंग राइट्स SDR की पेटिका में आती है? तो SDR का नाम क्या होता है? स्पेशल ड्राइंग राइट्स, याद रखिएगा। तो इसमें US डॉलर आता है, ब्रिटिश पाउंड आता है, जापानी येन भी आता है, चाइनीज रेवेन्यू भी आता है, यूरो भी आता है। तो इस SDR में जो होता है 5 मुद्रा आते हैं। आइए, भारत में निम्नलिखित कौन सा क्षेत्र विविधता का तत्व स्थल हॉटस्पॉट है? तो पश्चिमी घाट, नीलगिरी पर्वत जो है, याद रखिएगा। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में आवश्यक होता है? विटामिन K। और B और जो C होता है वो पानी में मिलता है, और बाकी जो बच जाता है वो वसा में। गर्म रेगिस्तान में तथा उसके चारों ओर पवन धूल से बनने वाली मृदा को क्या कहते हैं? तो भाई साहब लोएस मृदा कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? 326 BC में सिकंदर भारत पर आक्रमण किया था। तक्षशिला के राजा ने सिकंदर और उसकी सेना का स्वागत किया था। सिकंदर की मृत्यु 332 में हुई थी। सही कथन बोल रहा है, याद रखिएगा। क्या बोल रहा है? सही कथन कौन है? तो भाई साहब केवल A और B जो आपका सही है। तक्षशिला के सिकंदर के राजा जो होता है वो स्वागत नहीं किया था। इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड लास्टेस्ट डेमोक्रेसी नामक पुस्तक किसने रचित था? रामचंद्र गुहा, याद रखिएगा, रामचंद्र गुहा। निम्नलिखित में से यूनेस्को ने इंटेजिबल कल्चर हेरिटेज में क्या शामिल नहीं है? तो याद रखिएगा, इंटेजिबल कल्चर हेरिटेज में क्या शामिल नहीं है? बिहू। और बिहू कहाँ का नृत्य है? तो याद रखिएगा, बिहू कहाँ का नृत्य है? कहाँ का भाई साहब बोल दीजिए? असम का। चलिए, 1926 में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाई गई थी? तो 26 में जब बोलेगा ना तो सिंपल से याद रखिएगा, कौन? अपने भगत सिंह। संयुक्त राष्ट्र संघ 2017 को किसके लिए अंतर्राष्ट्रीय घोषित वर्ष किया है? तो विकास एवं सतत पर्यटन के लिए किया है। किताब उल हिंद अबुल फजल किताब उल हिंद के लेखक है अल बरूनी। अबुल फजल जो है ना वो अकबरनामा के लेखक है, याद रखिएगा थोड़ा सा। अकबर चलिए, कह रहा है फरवरी 2017 में किस बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया है? तो भैया इक्विटास लघु वित्त बैंक को दिया है, क्या? अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया है। चलिए आइए, धारणीय विकास की संकल्पना किसके से संबंधित है? तो निशोषणीय स्रोत से। आइए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में सम्मिलित करना है, तो क्या करना है इसमें देखना अपने को? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। संन्यास जो होता है सबसे अंतिम होता है। तो यह ब्रह्मचर्य जो है जन्म से 25 वर्ष तक का, 25 से 50 गृहस्थ के, वनवास जो है वनवास या वानप्रस्थ जो है 50 से 75 और 75 से 100 के वर्ष में संन्यास। आजकल 100 वर्ष जीता कौन है? निम्नलिखित में से किन्हें ऊर्जा संग्रह के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? तो याद रखिएगा, किन्हें किया जा सकता है ऊर्जा संग्रह के लिए भाई साहब? तो संपीड़न वायु को भी, स्प्रिंग को भी, संधारित्र को भी और बैटरी को भी। चारों आंसर हो जाएगा इसमें। ब्लू चिप कंपनी क्या है? तो ऐसे कंपनी जो आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होती है उसी को ब्लू चिप कंपनी कहते हैं, जो बहुत इकोनॉमिकली बहुत ही मजबूत हो। राजस्व में रैयतवारी व्यवस्था प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो रैयतवारी जो होगा ना भाई, याद रखिएगा, रीड और मुनरो का नाम हमेशा आता है, लेकिन इसमें हेनरी मुनरो था कि थॉमस मुनरो था? तो भाई साहब थॉमस मुनरो साहब थे, याद रखिएगा।
निम्नलिखित में से कौन से अग्नेय चट्टान नहीं है? तो सैल जो है अग्नेय चट्टान आपकी नहीं है। महिला क्रिकेट आईसीसी विश्व कप 2017 किस देश ने जीता था? तो भैया 2017 का आईसीसी तो भाई इंग्लैंड। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं? रासायनिक परिवर्तन मतलब याद रखिए, ध्यान दीजिएगा, केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज। तो ये दो चीजें, केमिकल चेंज उसको बोलते हैं अपन जो एक बार चेंज हो जाए, जैसे कि पेपर, कागज, अगर कागज को अगर हम लोग जला दें तो फिर क्या कागज उस राख से बना सकते हैं? नहीं। लेकिन पानी को अगर हम लोग क्या कर दें, बर्फ जमा दें, तो फिर पानी में रिवर्स हो सकता है। तो फिजिकल चेंज उसी को बोलते हैं जो रिवर्स आके फिर से वो बन जाए, लेकिन फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज उसको बोलते हैं, रासायनिक परिवर्तन, जो रिवर्सेबल नहीं हो सके, जैसे कोयला का जलना, लकड़ी का जलना, ये सब। तो कागज का जलना, नरम लोहे का चुंबक होना, जल में शक्कर का घुलना, जल में बर्फ के घर बनना, याद रखिएगा। तो ये हो जाएगा आपका सिंपल सा एग्जाम्पल। निम्नलिखित में से किसके विश्व का सबसे लंबा तकनीक आधारित अंतर समुद्री संचार प्रणाली आरंभ किया है? तो भैया रिलायंस ने किया है। निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन करता है? तो भैया प्रधानमंत्री कार्यालय करता है। कौन सा आईटी संस्थान में एमबीबीएस की पढ़ाई पाठ्यक्रम को शामिल करने की योजना की है? तो भैया खड़गपुर। विश्व का सबसे बड़ा राम मंदिर परिसर कहाँ स्थित है? तो कंबोडिया में। हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर है? तो भैया हड़प्पा जो है वो रावी नदी के तट पर है। KNO3 का रासायनिक सूत्र क्या है? तो पोटेशियम नाइट्रेट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है ना? तो सैंडलवुड आंशिक रूप से परजीवी, ड्रेसरा परजीवी, नेप्थेंस मांसाहारी, फंगस स्वपोषी। इसमें जो होगा ना, ड्रेसा जो होगा आपका क्या होगा? परजीवी नहीं बल्कि मांसाहारी पौधा होता है, ठीक है। जबकि फंगस जो है फफूंद होता है। इसमें दो चीज है, लेकिन ड्रेसरा ही अंदर लेना चाहिए इसका। निम्नलिखित में से कौन सा गैसीय वायु का प्रदूषण नहीं है? तो नहीं है पूछा है, तो याद रखिएगा, ध्यान देने वाली बात है इसमें, नहीं है पूछा है। तो सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, है ना। इसमें सीधा अगर नाइट्रोजन रहता तो आंसर हो सकता था, हाँ यहाँ पे दिया हुआ आपका नाइट्रोजन, धुआं तो होता ही है। किस राज्य ने ऑपरेशन दुर्गा नामक कार्यक्रम महिला सुरक्षा के आरंभ किया है? तो हरियाणा, महिलाओं की सुरक्षा के लिए। सुनहरा चावल गोल्डन राइस चीन की एक पीली नदी के तट पर उगाया गया चावल है? नहीं भाई साहब, फिलीपींस के द्वारा एक जेनेटिकली चेंज किया गया मॉडिफाई है ये। लंबे समय के उपरांत पीली आभा वाले चावल? नहीं भाई, एक ट्रांजिशन चावल किस्म जिसमें कैरोटीन के लिए जिन तत्व उपलब्ध है, सही है। चावल एक जंगली किस्म नहीं, ये क्या किया गया कि इसके जेनेटिक्स इंजीनियरिंग के द्वारा चेंजेस किया गया है, कुछ मॉडिफाई किया गया है, जो हाइब्रिडाइजेशन भी कहला सकता है। और इसको फिलीपींस के द्वारा सबसे पहला खेती करने के लिए दिया गया था, अधिग्रहित किया गया था। फिलीपींस द्वारा ही सबसे पहले अपने खेत बोला गया था खेती करने के लिए। और फिलीपींस ही सबसे पहले बीटी वैगन, है ना, बीटी वैगन और गोल्डन राइस को बैन किया है। याद रखिएगा, बैन करने वाला भी यही देश है सबसे पहले। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? भैया राजीव कुमार उस टाइम थे। भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला मास क्या होता है? तो चैत्र होता है, अंतिम फागुन। मानव रक्त में पीएच साधारण कितना होता है? तो 7.5 से 8 होता है पीएच में रक्त में। पुस्तक आई डू व्हाट आई डू ऑफ रिफॉर्म्स रिटोरिक एंड रिजॉल्व के रचयिता है कौन? रघुराम राजन। जब एक अशास्त्रीय स्थिति दबाव से गुजर रही हो तो क्या उपाय अपनाने चाहिए? तो सिंपल सा है कि प्रत्यक्ष करों को बढ़ा देना चाहिए, ब्याज दरें घटा देनी चाहिए, सार्वजनिक ब्याज बढ़ा देना चाहिए। नहीं, केवल इसका प्रत्यक्ष करों को क्या करना चाहिए? बढ़ा देना चाहिए।
तो क्या हो जाएगा, अर्थव्यवस्था जो स्थिति गुजर रहा था वो दबाव थोड़ा कम हो जाएगा। तेज क्या है? तेज एक प्रकार का क्या था भाई साहब, उस टाइम में डिजिटल ऐप था। निम्नलिखित में से कौन चंगेज खान का समकालीन था? याद रखिएगा, इल्तुतमिश होता ना, ये चंगेज खान का समकालीन था। NAFTA के सदस्य हैं कौन कौन? तो यूएसए है, कनाडा है, मैक्सिको है। NAFTA। सर्वोच्च न्यायालय में निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा है? अधिकार अनुच्छेद 21 के, और दैहिक और 21A में क्या है? निःशुल्क शिक्षा। चलिए आज अब हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल फिर से नया एक स्टार्ट करेंगे जो कि मुख्य परीक्षा 18 की ही रहेगी, ये SI मेंस के लिए है। तो हम लोग आज यहीं ख़त्म करते हैं और फिर हम लोग कल नए सेशन के साथ मिलेंगे। और बहुत ही बेहतरीन, आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है तो कृपया कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।